शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इतने बड़े बड़े चातुर्मास होते हैं जिनमें करोड़ों रुपया खर्च होता है, इतने बड़े बड़े पांडाल लगते हैं, 10-10 हजार 20-20 हजार लोग जिनमें बैठ कर के संतों के प्रवचन सुनते हैं, इतने बड़े बड़े महाअर्चना महोत्सव हुआ करते हैं, हजारों लोग जिनमें एक साथ बैठ कर के पूजाएं किया करते हैं, इतने बड़े बड़े अखंड पाठ हो जाते हैं भक्तांबर जी के, कल्याण मंदिर के, डमोकार के, महीनों महीनों ये अखंड पाठ चल रहे हैं, इतना सारा साहित्य छप रहा है, साहित्य बट रहा है, इतने बड़े बड़े ध्यान केंद्र बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े जिनालयों का निर्माण हो रहा है, इतनी सारी धर्म प्रभावना होने के बाद में भी इंसान का हृदय धर्म भावनाओं से भीग क्यों नहीं रहा? शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, इतने बड़े बड़े प्रभावना के कार्य तो पहले कभी होते ही नहीं थे, जो वर्तमान में हो रहे हैं इतने पंचकल्याणक पहले नहीं होते थे, इतनी मूर्तियों की प्रतिष्ठाएं पहले नहीं होती थी, इतने सारे जिनालयों के निर्माण पहले नहीं हुआ करते थे, इतना साहित्य पहले नहीं छपा करता था, इतनी बड़ी बड़ी धर्म सभाएं पहले कभी नहीं हुआ करती थी, संत अपनी साधना करते थे, वर्षा योग के लिए कोई किसी को श्रीफल चढ़ाने भी नहीं जाया करता था, कोई समाज की मीटिंगें नहीं हुआ करती थी, जहाँ वर्षा योग हुआ करते थे वहाँ कोई भोजन के रसोड़ा नहीं हुआ करते थे, इतना सहज धर्म हुआ करता था कि संत अगर आ गया शहर में तो सहज ही समाज उसको श्रीफल चढ़ा करके निवेदन करके रोक लेती थी, और संतों का यथा योग्य 4 आदमी आते थे तो 4 को उपदेश सुनने मिल जाता था, 40 आए तो 40 को सुना दिया, 400 आए तो 400 को सुना दिया, कोई बहुत बड़े बड़े आयोजन नहीं होते थे, लेकिन फिर भी लोगों का हृदय धर्म भावनाओं से भरा हुआ था, लोगों के हृदय में क्षमा की भावना, दया की भावना, करुणा की भावना, विनय की भावना, संतों के प्रति बहुमान की भावना भरी हुई रहती थी। इतने बड़े बड़े आयोजन होने के बाद में, इतना सब कुछ होने के बाद में लोगों का हृदय धर्म से भीग क्यों नहीं रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा कि सदाचार की वृद्धि क्यों नहीं हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा विषयों से विरक्ति क्यों नहीं हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा लोगों के अंदर जिनवाणी के शब्द प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हैं। शिष्य ने गुरु से पूछ लिया, गुरु ने एक व्यक्ति को बुलाया और कहा कि एक शराब की बोतल लेकर के आओ। वह शराब की बोतल लेकर के आया। गुरु ने शिष्य के सामने उस व्यक्ति को कहा कि इसका एक घूंट मुख में डालो। मुख में डाला और कहा कि इसको थूक दो, उगल दो। शिष्य ने उगल दिया, उस व्यक्ति ने उगल दिया। गुरु ने शिष्य से कहा कि वत्स, इस व्यक्ति ने शराब को पिया कि नहीं पिया?
बोले गुरुजी मुंह में तो डाला है। तो गुरु ने शिष्य से पूछा कि बेटा यह तो बता कि जब इसने शराब को मुख में डाला है तो नशा क्यों नहीं चढ़ा? शराब को मुख में डाला है पंडित जी साहब, नशा चढ़ना चाहिए। शिष्य ने कहा गुरुजी शराब को मुख में डाल करके बाहर निकाल दिया है और शराब जब तक गले के नीचे नहीं उतरेगी तब तक नशा नहीं चढ़ेगा। अनुभव भैया, नशा कब चढ़ेगा? कब चढ़ेगा नशा? भगवान दास जी, नशा कब चढ़ेगा? महावीर जी मुड़वाना, नशा कब चढ़ेगा बताओ भैया? मनु भैया, गुरु ने कहा कि शराब का घूंट मुख में लिया और बाहर निकाल दिया। जब तक शराब गले के नीचे नहीं उतरेगी, अंदर नहीं जाएगी, तब तक नशा नहीं चढ़ेगा। इसी प्रकार से जब तक धर्म का उपदेश इस कान से सुनकर के उस कान से निकल जाएगा, धर्म का जिनालय जिनेंद्र की आराधना कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से कहीं न कहीं अंदर में गलत भावनाएं और ऊपर ऊपर से धर्म हो रहा है। गुरु ने कहा वत्स, जितने लोग प्रवचन सुनने वाले हैं, जितने लोग धर्म आयोजन करने वाले हैं, जितने लोग ये सुनने वाले हैं, धर्म की बात को अंदर ले जाते नहीं है। ये बाहर बाहर में सुन करके जैसे शराब मुख के अंदर गई और मुख के बाहर हो गई, अंदर ले जाने का काम ही नहीं है। और जब तक धर्म की बात, जब तक तत्व की बात, जब तक ज्ञान की बात हृदय के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, तब तक धर्म का नशा नहीं चढ़े। जब तक धर्म हृदय में नहीं उतरेगा, जब तक धर्म की बात आप समझेंगे नहीं। ध्यान रखना, ये बड़े बड़े आयोजन होते हैं, खाया पिया, खाने पीने में भीड़ हो गई, उसके बाद सब चले गए, है ना, नाम के लिए मंचमाला पर आए गए। ये धर्म नहीं, ये तो सिर्फ व्यवहार धर्म, धर्म की प्रभावना के लिए, जिन शासन की प्रभावना के लिए है। धर्म तो इन सब चीजों से बहुत दूर है। और जब तक तत्व श्रद्धान नहीं होगा, जब तक जिनेंद्र भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धान नहीं, धर्म की बात तू जानता नहीं, वास्तविक धर्म क्या होता है, तब तक ऐसे ही सभाएं लगती रहेंगी, ऐसे ही उपदेश होते रहेंगे और ऐसे ही धर्म के नाटक होते रहेंगे, लेकिन धर्म अंदर में नहीं जाएगा। धर्म क्या है और धर्म की उपयोगिता क्या है, इस बात को तो समझना ही पड़ेगा। आचार्य समंद्रभद्र स्वामी की भाषा में धर्म क्या है, वे लिखते हैं सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति वो पद्धति। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, धर्मम धर्म है, धर्मेश्वरा विदु, ऐसा जो धर्म के ईश्वर तीर्थंकर देव हैं, गणधर देव हैं, उन्होंने इसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा।
और जब तक उस रत्नत्रय को नहीं समझेगा, जब तक उस रत्नत्रय की भावना नहीं पाएगा, जब तक उस रत्नत्रय की आकांक्षा नहीं होगी, जब तक उस रत्नत्रय की जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक धर्म ना समझ में आएगा, ना ही धर्म जीवन में उतरेगा। एक गुरुजी थे, वे बड़े शांत रहते थे। बहुत सारे लोग आते थे, दर्शन करके प्रार्थनाएं करके चले जाते थे, ना प्रवचन करते थे, ना बोलते थे, कुछ नहीं, अपने ज्ञान ध्यान तप में मस्त रहते थे। अच्छा खूब उनके पास रिद्धियां थी, सिद्धियां थी, सब था, लेकिन कभी उनका प्रयोग नहीं करते थे और ना कभी धर्म का उपदेश देते थे। उनका एक शिष्य था, ये सब चीजें देखता रहता था। एक दिन गुरुजी से बोला कि गुरुजी, इतने सारे भक्त लोग आते हैं आपके पास धर्म लेने के लिए, धर्म का उपदेश देने के लिए, आप किसी से बोलते क्यों नहीं और आप किसी को धर्म का उपदेश क्यों नहीं देते हैं? गुरुजी बोले कि बेटा, अभी तुझे मालूम नहीं है ये सब यहाँ क्यों आते हैं, इनको क्या चाहिए है, तुझे अभी ये भी मालूम नहीं है। तो बोला गुरुजी, आप एक पहुंचे हुए संत हैं और आपके पास तो जो भी आएगा वो आत्म कल्याण के लिए और धर्म भावना से आएगा। गुरुजी कहते हैं वत्स, अच्छा एक काम करो, तुम गांव में जाकर के कुछ 2-4 लोगों को इकट्ठा करना और उनके द्वारा ढोल पिटवा करके एक घोषणा करना और घर घर एक आदमी को पहुंचाना और कहना कि फलान दिन, पूर्णिमा के दिन हमारे गुरुजी सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जिन जिन को जो जो चाहिए वो अपनी पर्ची पर लिख करके एक डिब्बा रख देना। जिन जिन को जो जो चाहिए धर्म से, वो अपनी अपनी पर्ची लिख करके उसके अंदर डाल दे और पूर्णिमा के दिन सब लोग आए और उनकी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। शिष्य ने गुरु के कहे अनुसार ऐसा किया। लोगों ने सुना, बड़े प्रसन्न हुए, सबने अपनी अपनी पर्चियां डाल दी और पूरा डब्बा जो था बड़ा सा पूरा भर गया, गांव के लोगों की पर्चियों से आ गया। अब गुरुजी ने कहा, वत्स, इन सब पर्चियों को खोलो, क्या क्या लिखा है। किसी पर्ची के ऊपर लिखा था मेरी दुकान अच्छी नहीं चलती है, आपके आशीर्वाद से मेरी दुकान चलने लगे। किसी पर्ची के ऊपर लिखा था मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी हो जाए। किसी पर्ची के ऊपर लिखा था मेरे भाई ने मेरा हिस्सा ले लिया है, वो हिस्सा मुझे वापस मिल जाए। किसी ने मेरे घर में कलह हो रहा है वो ठीक हो जाए। किसी ने कहा मेरा कान दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए। किसी ने कहा मेरी आंख दर्द हो रही, किसी का ठीक हो जाए। किसी ने कहा मेरे घुटने में दर्द है वो ठीक हो जाए। यानी कि दुनिया भर की कामनाएं उन पर्चियों के ऊपर लिखी थी। किसी भी पर्ची के ऊपर ये नहीं लिखा था कि मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ, मुझे रत्नत्रय की सिद्धि हो जाए, मुझे धर्म की सिद्धि हो जाए। ये बात किसी भी पर्ची के ऊपर नहीं लिखी थी, दुनिया भर की बातें लिखी थी। गुरुजी ने कहा, बस पढ़ ले ये हजारों पर्चियां, किस किस को क्या क्या चाहिए है धर्म से। किसी को धर्म नहीं चाहिए, किसी को सदाचार नहीं चाहिए, किसी को संस्कार नहीं चाहिए, किसी को भगवान की भक्ति और भजन नहीं चाहिए। इस संसार में पढ़ लो किन किन को क्या क्या चाहिए और कौन कौन क्या क्या आकांक्षाएं लेकर के यहाँ आता है। शिष्य के समझ में आ गया कि गुरु कितने गंभीर हैं, कि वो सब जानते हैं कि भाई आज के समय में धर्म का उपदेश कोई सुनना चाहता नहीं, आत्मा का कल्याण कोई करना चाहता नहीं।
केवल आशीर्वाद से या कोई डोरा डंगर कोई ताबीज दे दें, कोई मंत्र दे दें, कोई यंत्र दे दें जिससे वो अपनी जेब में रख ले, अपनी तिजोरी में रख ले, बस जिससे हमारे काम सिद्ध होते रहे संसार के, बस धर्म का महत्व, धर्म की कीमत लोग बस इतना ही आंकने लगे। भव्यात्माओं, ये सब कटु सत्य है, कड़वे सच है। आपको बुरा लग रहा होगा, बुरा लगे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। सब्जी मंडी में भीड़ होती है, हीरो की दुकान पर, जौहरी की दुकान पे भीड़ नहीं हुआ करती। बुरा लगे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने 2 दिन पहले प्रवचन में एक बात कही थी, क्या? आचार्य पूज्यपाद महाराज लिखते हैं, ना स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख नित्या संसार घोराणवा अत्यंत स्फुर दुग्ध रश्मि निकरा व्याकीर्ण भूमंडला ग्रीष्माकारी यतिन्दुपाधि सलिल छायानुरागम रव। आचार्य महाराज लिखते हैं कि हे शांतिनाथ भगवान, आपके चरणों में ये जितने भी भक्त आ रहे हैं, ये आपसे प्रीति, आपके स्नेह बस नहीं आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि संसार में बहुत सारे दुख है ना, और उन दुखों को दूर करने के लिए आपके चरणों में थोड़ी शांति मिलती है, दुख दूर हो रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। और जैसे ग्रीष्म ताप से तपा हुआ पथिक परेशान होकर के वृक्ष की छाया के नीचे बैठता है, इसी प्रकार से ये भक्त आपके चरणों में बैठने के लिए आ रहे हैं। भव सागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? भव सागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? समझ में आया?